तिरहुत में बिहार विधान पार्षद उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है। हर प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमाने को लेकर हर तरह के प्रयास में लगे हैं, जिससे पढ़े लिखे जनता का इतना मत जरूर हासिल कर सके जिससे विधान परिषद में बैठने का रास्ता साफ हो सके। बता दें कि तिरहुत स्नातक सीट से कोशी के युवा नेता राकेश रोशन निर्दलीय प्रत्याशी की भूमिका में उतरे हैं और अपनी जीत का लक्ष्य भी तय कर चुके हैं। देखिए, राकेश रोशन से सीधी बात कर रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है 2025 तो टारगेट पे है ही, लेकिन तिरहुत में अभी चल रहा है एमएलसी चुनाव को लेकर के, और मेरे साथ वहां के प्रत्याशी है राकेश रोशन जी, और हम आज उनसे बात करेंगे कि क्या ख्याल है तिरहुत को जीतने के लिए और तिरहुत की जनता किस हिसाब से आपको सपोर्ट कर रही है। और 5 तारीख को संभवतः वहाँ चुनाव है और उसमें देखना होगा कि राकेश रोशन जी की क्या बात बन पाती है अथवा ये कहाँ तक पहुँच पाते हैं। राकेश जी, स्वागत है केबीसी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वहाँ आप इससे पहले लोजपा में थे और लोजपा से आकर के आप अपने दमखम पर शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे थे अभी तिरहुत की, आपको सुन रहा था, जब तिरहुत की बात कर रहे थे मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा था। मेरे तिरहुत की चर्चा हो रही है। पहले क्या होता था, तिरहुत की चर्चा नहीं होती थी, आदरणीय देवेश बाबू की चर्चा होती थी। लोग भूल जाते थे कि वो तिरहुत है जो वैशाली, सीवर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों को मिला के कमिश्नरी बनता है, जिसकी इतना बड़ा एक एरिया है जिस पे लोग, इतने विभाग पे लोग रहते हैं, और लोग जागरूक है, ज्ञानी है। माता सीता की धरती भी तिरहुत में है और वैशाली भी तिरहुत में है, मतलब गणतंत्र की जननी भी तिरहुत, माता सीता की जननी भी तिरहुत। तो आप देखते थे इतने बड़े विभाग का जो हाल इन लोगों ने करके छोड़ दिया है, उस तिरहुत की चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। इसके लिए मैं तिरहुत वासियों को और तिरहुत स्नातक मतदाताओं को विशेषकर आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बड़ी संख्या में वोटर बनकर, मतदाता बनकर इस बार देश और दुनिया में एक झलक दिखाई है तिरहुत की। और तिरहुत इस बार तिरहुत स्नातक मतदाताओं का जो 1,56,000 बने हैं, उसके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मैं इस बार तिरहुत के विधान परिषद के रूप में, विधान परिषद में सदन में तिरहुत की आवाज़ बनकर तिरहुत की योजनाओं और विकास के एजेंडाओं को सरकार के सामने और सरकार के पटल पर रखने का काम करूंगा। देवेश चंद्र जी वहाँ एक बड़े स्तंभ के तौर पे खड़े थे और अभी वहाँ जदयू के एक प्रत्याशी हैं, उनको वो मदद कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि देवेश चंद्र जी का जो अपना पक्ष है वो मदद करने के उनके तरीके में सिर्फ दिखावा है या यथार्थवादी है? जब आप बात करते हैं तिरहुत की, तो तिरहुत एक स्वतंत्र व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्यों तिरहुत इसीलिए जनक कहा जाता है स्वतंत्र व्यवस्था? क्योंकि हम स्वतंत्रता इंसानों को अगर कहीं मिली तो वैशाली में मिली। वैशाली गणतंत्र की धरती रही है। इंसान अपने विवेक से और अपने लगन से, अपने और शिक्षा की वो पद्धति आई वैशाली में, जिससे हमने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हमारे लोगों ने कहा उस समय, जो लोग पूर्वज थे उन्होंने कहा नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हम लोग राजा चुनेंगे और वो राजा बनेगा। इसीलिए उस धरती से गौतम बुद्ध, महावीर की ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस धरती से, उस धरती पर कोई अगर अहम हो जाए, घमंड हो जाए, कहे कि नहीं मैं ही तिरहुत हूँ, मैं ही तिरहुत को चलाऊँगा, मैं ही तिरहुत का सर्वे सर्वा हूँ, मैं जो चाहूँगा तिरहुत में होगा, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और तिरहुत के 1,56,000 जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्नातक मतदाता बने हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि उनकी स्वतंत्रता को कोई चैलेंज करे, उनको कोई गुलाम बनाए। इससे तो बेहतर शासनकाल था अंग्रेजों का। अगर आप कहते हैं तो अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार की यूनिवर्सिटी बनी, और जो बिहार यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, जिसका सेशन 3 साल में 6 साल में हमको डिग्री मिलता है, उस यूनिवर्सिटी का देखिएगा बिल्डिंग आज भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। इन राजनेताओं ने जो दम भरते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम तिरहुत को जीत लिए हैं, उनसे पूछिए कि एक यूनिवर्सिटी तक खोल पाएँ क्या? एक यूनिवर्सिटी, कॉलेजों को यूनिवर्सिटी का दर्जा तक दिला पाएँ क्या? अपने आप को स्टेबल किया है, अपने आप को मजबूत किया है और ताकतवर बने हैं धन पशु के रूप में। ताकतवर जनता के दिलों पर जो राज करता है वही ताकतवर होता है। लेकिन लोगों को गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को तिरहुत की 1,56,000 मतदाता इस बार गलतफहमी का शिकार जो लोग हैं उनको चैलेंज करेंगे और उनको हराने का भी काम करेंगे। तो देखिए, 1,56,000 जो मतदाता है और पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट हैं,
वो इनके पक्ष में कितना अपनी भागीदारी दे पाते हैं। और जैसा कि सीधा सीधी आरोप है इनका देवेश चंद्र जी पर, जो पहले से वहाँ अपना कुनबा जमा बैठे थे कि एक भी विश्वविद्यालय या पढ़ाई के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया है, अब इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक नए युवा के तौर पे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपने को वहाँ एक बेहतर स्थान बनाने के लिए पहुँच रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जब परिणाम होगा तो इनके वादे और इनका कॉन्फिडेंस कितना दम भर पाता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।